आपको बताऊं कि ऐसे भारत पर कई बार आक्रमण हुआ है। दिलवाड़ा वगैरह जाके देखोगे, राणकपुर कहीं भी जाओगे, कई मूर्तियां खंडित मिलेगी आपको। ये खंडन अन्य धर्मियों द्वारा सनातन धर्म पर हुआ आक्रमण। ये आक्रमण दक्षिण को भी नहीं छोड़ा। हमने पहले दिन मदुरई मीनाक्षी की कथा सुनी। क्या सुना? सुना ना हमने? क्या कथा सुनी बताओ? मां का हृदय कहां गिरा? हाँ, मालिकापुर सन 1818 में मदुरई पर भी आक्रमण किया। मालिकापुर का आक्रमण देख करके दक्षिण कंप गया था, क्योंकि एक स्त्री को भी छोड़ते नहीं थे। हर स्त्री का बलात्कार करते, हर बच्चे का वध करते और हर जगह को जला के राख करते, हर मंदिर को ध्वंस करते। कभी भी धर्म की वृद्धि महिमा से होनी चाहिए, हिंसा से नहीं होनी चाहिए। जो धर्म हिंसा से आगे बढ़ता है वो स्वयं के हिंसा से एक दिन स्वयं ही खत्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखना, जो हिंसा से आगे बढ़ने वाले धर्म कभी परमानेंट नहीं हो सकते। आज देखिए ईरान का, इस्राएल का क्या हालत है। एक के खुद ही वो एक के ऊपर एक बॉम्ब डाल के खुद ही खत्म हो रहे हैं सब। ये हमास का क्या हालत हुआ, आप सब टीवी देखिए, पेपर देखिए, इनका क्या गति हो रही है। और हम भारत में इन आक्रमणकारियों को कभी हमने झेला नहीं, इनको जवाब नहीं दिया, लेकिन आज हम शांत और खुशहाल हैं, ये लोग अशांत और दुखी हैं। भारत में कितनी शांति है, कौन आया अभी आक्रमण करने? हाँ, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी आए भी थे वो बाहर से आए तो भी हमने शांति से उसको झेला, तो वो हमारी शांति और समाधान की बुद्धि भारत को सदा शांति युक्त देश के रूप में, शांति युक्त प्रजा को देने वाले देश के रूप में भारत उभरा है। जो खुद में ही आपस में लड़ते हो वो क्या पराये धर्म को अपना बनाएंगे? पराये धर्म को अपना बनाना हो तो पहले अपने धर्म में एकता होनी जरूरी है। सिया बोलते हैं, सुन्नी बोलते हैं, इनके कितने जात आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। आपको बता दूं तो आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने बाहर जाके जितने हम जैसे विधर्मियों को मारा, परेशान किया, उससे ज्यादा कई गुना ये आपस में मरे हुए हैं लड़ झगड़ के। मालिकापुर आया 1818 में मदुरई पर आक्रमण करने। समाचार सिर्फ 5 ब्राह्मणों को मिली। मदुरई मंदिर कभी देखे हो? विश्व का धरोहर है। आप कभी जाओगे देखोगे, स्वर्ण कमल खिलते थे वहां तालाब में, भगवती की कृपा से सोने के कमल। आज भी वो कमल का तालाब वहां पर है जहां स्वर्ण कमल खिलते हैं, जहां नक्कीरन ने शिवजी को एक पंडित के रूप में आकर के वाद विवाद किया मदुरई मंदिर में। शंकर जी ने पूछा कि बाल में स्त्रियों के सुगंध प्राकृतिक है कि कोई सुगंधी वस्तु लगाने से होता है? तो नक्कीरन ने कहा कि सुगंधी वस्तु लगाने से ही होता है, प्राकृतिक स्त्रियों के बाल में सुगंध नहीं हो सकता। तो पंडित के रूप में आए हुए शंकर जी ने पूछा कि क्या पार्वती माँ के बाल में भी सुगंध लगाने से ही सुगंध आता होगा? तो नक्कीरन ने कहा कि पार्वती क्या, दुनिया की कोई भी देवी हो के कोई संसारिक किन्नर यक्ष किंपुरुष गरुड़ महोरगों की स्त्रियां, सबके बाल में कोई सुगंधी वस्तु लगाने से ही सुगंध आता होगा, प्राकृतिक सुगंध नहीं आता होगा। तुरंत शंकर जी को गुस्सा आया, पंडित वेश छोड़ के मूल रूप में आ गए और अपना तीसरा नेत्र खोला और जला के भस्म कर दिया नक्कीरन को, वहीं उस तालाब के पास मदुरई मंदिर में। बाद में भगवती ने भगवान को समझाया कि ये तो अपना बच्चा है, बच्चा कुछ भी बोले तो उस पर नाराज नहीं हुआ जाता। भगवान ने तुरंत वापस जीवित किया। ये भी मदुरई मंदिर में ही हुआ ये घटना, उसको वापस जीवित किया। आप लोगों को लगता होगा कि इतने शक्ति वाले हमारे देवता हैं,
तो इतने विधर्मी लोग आके आक्रमण किए, लिंगों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, तब हमारे भगवान क्या करते थे? ऐसे कई मूर्ख सनातनियों को विचार आता है। आप ध्यान रखो, मंदिर के विग्रह ये आपने अपनी भक्ति के लिए बनाए हैं। शंकर जी ने नहीं बनाए कि मेरी भक्ति होनी चाहिए। आपने अपनी भक्ति के लिए जो चीज बनाई उसकी रक्षा करना आपका काम है, शंकर जी का काम नहीं है। ध्यान रखना, उसका रक्षा करना आपका खुद का काम है। वो रक्षा करते, इन चिल्लर चीजों की रक्षा करते नहीं बैठते। उनको स्वयं की मूर्ति की रक्षा की चिंता नहीं है, पृथ्वीवासियों के रक्षा की चिंता है प्रभु को। ये फर्क आप समझना चाहिए। सुरेश कुंज साउंड कुटुंबा। अब आप ये ध्यान रखें कि ऐसे आक्रमणकारी मदुरई पर जब आक्रमण किए, मंदिर में आने वाले हैं वो और मूर्ति तोड़ने वाले हैं, ये उनको मालूम पड़ गया। मात्र 5 पंडितों को, पांचों ने मन में विचार किया कि जगत जननी यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई है पांड्य राजा की बेटी के रूप में। यहाँ की रानी है, राज करने वाली है भगवती। अगर इसकी क्षति होगी तो हमारा जिंदा होके क्या करें? हमारा जिंदा होना किस काम का? आप सब जो अपने लिए जिंदे हो ना, अपने धन दौलत के लिए, बच्चों के लिए जिंदे हो ना, आप थोड़ा सा इस बात को मन में ले लेना। अगर थोड़ा भी आप में भक्त नाम के शब्द का कोई अर्थ का समझ है तो धर्म के लिए भी जीने की कोशिश करिए। थोड़ा धर्म के लिए जीना आप शुरू करिए। जो धर्म के लिए जिएगा, वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जो धर्म के लिए जिएगा। खुद के लिए तो सुअर भी जीता है, आप क्या जीवोगे खुद के लिए? क्या सुअर पड़ोसी के लिए जिएगा? सुअर क्या भगवान के लिए जिएगा? हाँ, खुद के लिए जी के सुअर मत बनिए। मनुष्य हो तो आपने जो धर्म में जन्म लिया उस धर्म की रक्षा करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। 5 पंडितों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा भगवती की। देखो, हम जब बच्चे थे, हमको किसने पाला पोसा, किसने बड़ा किया? तो आप ध्यान रखना, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े नहीं है, बड़ों को बूढ़े मत बोलिए, वो बच्चे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अब उन बच्चों को आप बड़े हो गए, आपका कर्तव्य है उनका ध्यान देना। ईश्वर आपका ध्यान दे रहे हैं, तो जहां जहां ईश्वर विद्यमान है उन स्थानों का ध्यान देना आपका कर्तव्य है। कृष्णगिरी आ गए, जमाइयों की तरह खा पी के बैठे रहोगे, काम नहीं आएगा। इस तीर्थ में मैं क्या कर सकता हूं? मुझे कंप्यूटर आता है महाराज, तो 1 साल में कम से कम 10 लाख रसीद फाड़नी पड़ती है। 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की। कोई 100 भी देता है, आपने पैसा दिया तो ऐसे ही लेके नहीं डाल देते, बाद में बैठ के 3 महीने तक एक एक के रसीद काटने पड़ते हैं। मैं कंप्यूटर जानता हूं महाराज, मैं बैठ के रसीद बनाऊं क्या? मैं झाड़ू मारना जानता हूं महाराज, मैं झाड़ू मारूं क्या? आपको बताऊं एक बात, 2 व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने बहुत साल से ये बात सोचा कि कैसी दुनिया है, आपको भी बता दूं तो बड़ा आनंद आएगा आपको। एक मोटा व्यक्ति, कोई मध्य प्रदेश का, अच्छे से यहीं होगा, आया हुआ ही है, ऐसे मूची मरोड़ के ऐसे आता है मोटा से मेरे पास आके, कभी इस तरह भवन में, हम तो किसी से बात भी करते नहीं, मिलते भी नहीं, लेकिन हम चलते चलते कोई आवाज करें तो कान में तो पड़े ही है ना। तो कैसे महाराज, कैसे, जय श्री राम महाराज, क्योंकि तगड़ा है, तगड़े से आवाज निकालता है। फिर बोलता है महाराज हैसियत नहीं है। क्या बोलता है? हाँ महाराज हैसियत नहीं है, हैसियत होता तो तीर्थ में मैं ही खुद बना देता मंदिर, मैं ही खड़ा कर देता मंदिर। ऐसे मैं जब जाता हूं हवन में तो पीछे से बोलता रहता, मेरे कान में पड़ता है, अच्छा तगड़ा है, अच्छा मूछी लगाया हुआ, यही होगा। आपको बताता इसलिए नहीं हूं कि लोगों के सामने किसी का कोई यूं पहचान ना हो, इसलिए बताता नहीं हूं। बाकी ऐसे करता है, महाराज हैसियत हो जाए तो तीर्थ में कुछ कर दूं, ये एक आदमी। दूसरा एकदम ढीला, ऐसे ही आते हैं, एकदम ढीले गए भी थे, दुर्बल है, 100 करोड़ का पार्टी। अब ये क्या कहता है मेरे को, बोलना बहुत मुश्किल है, पतला आवाज है,
क्योंकि बैठना भी मुश्किल है, ढीला ढीला बैठा रहता। आप जान सकते हो, हवन में देखना, एक 100 करोड़ का पार्टी है, ढीला ढीला बैठेगा, ऐसे ढीले ढीले बैठने वाला वो भी आवाज लगाता है, महाराज महाराज महाराज, अगर मेरी शक्ति होती, थोड़ा शक्ति दे दो महाराज, आपका पैर दबाता, मैं आपकी सेवा करता। अरे नालायक, तेरे पास पैसा है तो तू पैसे की सेवा कर, और तेरे पास ताकत है तो तू पैर दबाने की सेवा कर। आपके पास जो नहीं है उसको निकलवाने के लिए मेरे पास सेवा का नाम मत लो, मैं आप सबको जानता हूं। आपके पास जो है उसकी सेवा करो। जिसके पास बल है, मुच्ची लगाया ना, तू पैसे की क्यों बात कर रहा? तुझसे पैसा मांगा किसने? 10 दिन में किसी से 1 रुपया मांगा मैंने? कोई बताए माइका लाल? कोई माइका लाल बताए? तेरे पास जो है उससे तू सेवा कर महाराज। जो पैसा वाला है वो बोलता शरीर में शक्ति आ जाती तो मैं आपका पैर दबाता। नालायक, पैसा है ना, आ तीर्थ में भंडारा कर, मेरे भक्तों को खिला, तेरा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हम नालायक ऐसे हैं, हम सेवा करना ही नहीं है हमको। हमारे पास जो नहीं है उसको निकलवाने के लिए सेवा का नाम लगाना है कि ये हो तो मैं सेवा कर लेता। जिसके पास शरीर में बल है वो शरीर का तो कोई काम ही नहीं करता पड़ा है। वो बोले पैसा आवे तो सेवा करूंगा, ये बोले बल आवे तो सेवा करूंगा। तेरे पास पैसा है उसकी कर। तुम लोगों को भी कहता हूं, तुम्हारे पास क्या है? अगर पैसा नहीं है, शरीर में बल है तो चढ़ो मेरे मंदिर में, देखो धूल कहां है, कचरा कहां है, एक कपड़ा लेके भी पहुंच दोगे तो बहुत बड़ा सेवा हो जाएगा आपके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज पैसे से होते हैं। और जिसके पास पैसा है वो कम नालायक थोड़ी है, अपने पैसे को दांत से पकड़ता है। कुत्ते को देखा आपने? रोटी डाल के दांत से ही पकड़ता है कुत्ता। कैसे पकड़ता है? हाँ, जो कुत्ते की हालत में मरना है वही पैसे को दांत में पकड़ सकते हैं और कोई नहीं पकड़ेगा। पैसे को दांत में वही पकड़ेगा जो कुत्ते की तरह मरना है, क्योंकि कुत्ता ही पैसे को दांत से पकड़ता है। होशियारी भी इतनी है। एक आके मेरे को कहता है, लोभ छोड़ने जैसा है ना मरा, लोभ छोड़ने जैसा है ना, दान करने जैसा है ना। आप बोलो जैसे करूं मैं, आप बोलो ना मैं करूं, आप बोलिए ना, दान करने जैसा है, आप बोलो तो करूं। मैं बोलूं भाई बहुत अच्छी बात है, घर के चबूतरे पर बैठा है, सामने बड़ा पागल गाय मारने आ रहा है, मैं बोलूं कि उठे के बैठे? हाँ, मैं बोलूंगा कि उठ के जाना, मेरे को पूछ के उठेगा। जब पागल गाय मारने आएगा तब मुझे पूछ के उठेगा। लोभ छोड़ने जैसा है, क्या मुझे पूछना पड़े? वो पागल गाय है, कभी भी मार सकती है, पहले ही उठ जा। मैं क्या बोलूं तेरे को? क्योंकि छोड़ना ही नहीं है। ध्यान रखना, ट्रेन में जा रहा है, बिस्लेरी बिस्लेरी बिस्लेरी, 20 रुपया बिस्लेरी, 20 रुपया बिस्लेरी कोई बेच रहा है। ये बीच में घुस के 10 रुपए में देगा क्या? वो कुछ जवाब ही नहीं दिया, चले गया। जब वो वापस आया तो ये बोलता देना नहीं तो अलग बात भाई, कम से कम जवाब तो दे देता। नहीं देना करके मुंह बंद करके कैसे गया? पानी वाला बोलता है पीना होता तो जवाब देता, सच्ची में प्यास होता तो क्या मोल भाव करता? जिसको प्यास आ गया दुनिया बेच के भी पानी पिएगा। जिसको प्यास आ गया वो दुनिया बेच के भी पानी पिएगा। कहावत है कि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को आक्रमण करके विजय पाया और रेगिस्तान में जा रहा था, एकदम प्यास के कारण तड़पने लगा। दूर दूर तक बालू मट्टी दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। एक झोपड़ा दिखा, एक बुड्ढी बैठी है, पानी है क्या माई? क्या देगा भाई पानी के बदले? हम रेगिस्तान में मुश्किल से पानी लाते हैं, बहुत मुश्किल है, तू क्या देगा पानी के लिए? कुछ भी दे दूं माई, कुछ बोल तो सही भाई, हीरा जवाहरात दूंगा गड़ा भर के, कम पड़ता है। अरे मेरी पूरी सेना रख लो माई, मैं तो मर ही जाऊंगा अगर पानी नहीं पीऊंगा तो। पूरी सेना रख लो, सेना कम पड़ेगा। मेरा एक देश रख लो माई, 1 लोटा पानी दे दो। एक देश कम पड़ेगा भाई, बूढ़ी कह रही है। तो अलेक्जेंडर कहता है, सिकंदर, अलेक्जेंडर यानी कौन? सिकंदर कहता है कि मेरे आज तक जीते हुए सभी देश संपत्ति सब रख दो, मुझे 1 लोटा पानी दे दो।
बूढ़ी कहती है फिर तो तेरे इतने दिन के मेहनत तो सिर्फ एक लोटे पानी के ही हैं, और क्या है तेरे पास, और क्या है इतना सब जो किया वो एक लोटा पानी का ही काम किया है तूने, और क्या कर लिया। हमको पूछने मत आना कि ये करने जैसा है क्या, वो करने जैसा वही पूछेगा जिसको सब पता है लेकिन करना नहीं है। जिसको करना होगा वो कुछ नहीं पूछेगा। कृष्णगिरी आए हो मां के दरबार में, दिल खोल के करो जो करना है, सोचना नहीं है। कौन माइका लाल यहां बोलेगा कि दो दो, भिखारी बोलेंगे दो दो, भिखारी बोलेंगे दो 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 दो। हाँ, संत तो बोलेंगे लो 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 लो, क्या लेना है लो, मेरे पास क्या है। तो क्या कर सकता है, टीचर है, चल यहां आके 4 बच्चों को छुट्टियों में पढ़ा के जा। वेद जानता है, 4 बच्चों को ज्ञान दे। कंप्यूटर जानता है, हमारे ऑफिस में कंप्यूटर है, कुछ काम कर। तेरे से जो हो सकता है इस तीर्थ में आके सेवा कर। मुझे गुरु बनाया है तो ये गुरु तुझसे मिलके बात करने वाला गुरु नहीं है, अदृश्य रूप से तेरे साथ रहने वाला गुरु है। ये तेरे साथ प्रपंच नहीं करेगा, लेकिन पल पल तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। हर जगह मालूम पड़ेगा, हर चीज में मालूम पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना ये बात। पूछना मत के दान करने जैसा है क्या महाराज, लोभ छोड़ने जैसा है क्या महाराज। पागल गाय मारने आएगी तो पूछते बैठोगे किसी को, क्यों नहीं पूछोगे। यहां से नहीं उठूंगा तो खतरा है, ये आपको समझ है। तो ये लोभ नहीं छोड़ूंगा तो खतरा है, ये भी समझ आना चाहिए। समझ आए तो जिंदगी कल्याण की है, ये समझ नहीं आएगा तो कल्याण नहीं है आपका। खाली सब समझ गए लेकिन समझ अगर अमल में नहीं आया तो काम का नहीं है। समझ आना अलग है और आया हुआ समझ जीवन में काम आना अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर प्यास लगी होती तो पानी का मोल भाव करते, अगर भक्ति आ गई तो यहां बैठ के विचार करते कि 500 निकालूं के 100 निकालूं के। कई औरतें तो जैकेट में हाथ डाल के ऐसे ऐसे वहीं खोदती रहती है। अरे माता, ऐसे तो बहुत सारे संसार में पैसे आएंगे, तुझे अगर कुछ करना है तो कितना दे रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो दे रही है उसको दिल खोल के दे, फिर मजा आएगा। मजा कब आएगा, जो कर रहे हो उसको खुशी से करो, जो कर रहे हो उसको आनंद से करो। कृष्णगिरी आनंद का धाम है, यहाँ हर चीज आनंद से होता है। आपके चवन्नियों के भरोसे मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन आपका फर्ज है कि ऐसे काम हम 1000 गुना कर सकें, वो सहयोग आप लोग करें। यह आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। लो महाराज, ऐसी बात, ऐसी औरतें भी है धाम में आके मंगलसूत्र खोल के दे के गई है। महाराज का दरबार देखा, जो दरबार में 365 दिन निःशुल्क करोड़ों रुपयों का खाना खिला रहे हैं, तो ये मेरा मंगलसूत्र रख लो महाराज। दी हुई औरतें भी हैं। अपने विभाग से जीना है, अपनी विवेक से भक्ति करना है। 5 ब्राह्मणों ने सोचा कि कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। मदुरई मंदिर तमिलनाडु का, मीनाक्षी का मंदिर कोई देखे हुए हों तो हाथ ऊंचा करना। इतने लोग देखे हैं, जरूर वो उसके एक भाग ही देखे होंगे 100 में, क्योंकि कई भाग तो सरकार द्वारा अभी बंद है, उसके अंदर जा ही नहीं सकते। सीधे रास्ते में जाओ, मीनाक्षी मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, बाहर निकल जाओ। कई जगहों को सरकार बंद कर करके रखता है, क्योंकि हम भी लोग कैसे हैं, मंदिर में आके मंदिर को मंदिर की तरह रख नहीं सकते। उसको पेपर डाल के, बॉटल डाल के, कचरा डाल के ऐसे कचरा करते हैं कि सरकार को जबरदस्ती कई स्थानों में जाने के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारा कचरा कौन साफ करेगा। मंदिरों में कभी अशुद्धि करना ही नहीं चाहिए। जो मंदिर को शुद्ध रखेगा उसका हृदय सदा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, उसका जीवन पवित्र होगा। मंदिर में गंदगी नहीं करना। और अभिषेक में भी जा रहे हो, बगैर नहाए नहीं जाना। ये 2 बजे जो लाइन में लगते हैं, इन पर मेरा डाउट है।
जो 2 बजे जाके लाइन में लग रहे हैं, एक अंदाज से मेरे को लगता, क्यों बच्चे ने कहा कि रात में कई लोग तो आरती खत्म होके वहीं लाइन लगा रहे हैं, तो फिर नाया कब होगा? ईश्वर के घर में एक चीज का ध्यान रखना, कपड़े भी धूप में सुखाना, छाया में सुखाओगे, सूखने के बाद भी अंदर एक गंदी बास आएगी, दुर्गंध आएगा। कपड़े को अच्छा धूप में सुखाना, खुद भी अच्छे से नहाना। मंदिरों में आपकी भक्ति की कीमत तो है, शुद्धि की कीमत और ज्यादा है, ध्यान रखना। बिल्कुल शुद्ध रहना, पवित्र रहना। तो मीनाक्षी मंदिर में 5 पंडित विचार कर रहे हैं कि कुछ तो करें, बहुत बड़ा गर्भगृह दोनों भगवान का। तो बिना कोई मेस्त्री, बिना कोई लोग, क्योंकि किसी को मालूम पड़े बाहर फैला दिया तो तकलीफ आएगा। कैसा तकलीफ? अंग्रेजों को या मुसलमानों को हमारा अगर कोई गुप्त राज मालूम पड़ा तो वो हमारे ही लोगों से मालूम पड़ा, हमारे ही लोगों ने अपने राज उनको पैसा लेके सिखाया, दिखाया, समझाया। अपने में कोई होता है ऐसा नालायक जो अपनी बात जाके बाहर कहता है। इसलिए आपको भी कहता हूं, जीवन में किसी को बहुत अपना मान के कुछ भी बोलते मत रहना। कहीं जिस दिन वो आपका दुश्मन बनेगा, अब की हर बात को बाजार में घुमाते फिरेगा, बड़े दुखी हो जाओगे। किससे कितना बोलना चाहिए ये विवेक आपको आ गया। पत्नी से भी जितना बोलना उतना ही बोलना। अगर पत्नी समझदार नहीं है, पैसे के पीछे पड़ी रहती है, तो दान की बात पत्नी से नहीं करना। इसमें पाप नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। कई पत्नियां ऐसी है, वो भी कुत्तियां हैं जो दांत में पकड़ती है पैसा। ऐसी पत्नी को नहीं कहना कि भाई मैं उज्जैन जाके माँ कालेश्वर में 10,000 डाल के आ गया। रात भर कुड़ती रहेगी ना, परेशान होगी ना, अगले दिन आपको रोटी नहीं मिलेगा। हाँ, दुष्ट पत्नियों से सावधान, और बहनों दुष्ट पतियों से सावधान रहो। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। दुष्टता का कोई जात, कोई जेंडर कुछ नहीं है। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। अच्छा काम करें, बड़े बोले तो भी रुकना नहीं, और खराब काम कोई बोले तो भी करना नहीं है। हो गया तो होशियार। अच्छा काम करते समय फलान चंद जी बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? तेरे पुण्य में खोट डालने। वो पत्नी नहीं है, तेरी शैतान आई हुई है। अच्छे काम में खोट डाल रही है तो वो पत्नी नहीं है, शैतान पत्नी के रूप में आई है। अब शैतान आवे तो कैसे उसको धूप जला के गुगुल डालोगे, वैसे इसको गुगुल का धूप डालते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, शैतानों को गुगुल का धूप दिखा देना। और अगर पति मंदिर जाने से रोक रहा है कि कृष्णगिरी में क्या पड़ा, यहीं बैठो, जाना नहीं, तो पति को भी गुगुल का धूप दिखा देना। उस समय ले धूप दिखा रही हूं तेरे को। अच्छी जगह जाने में, अच्छे काम करने में, किसी की भी बात की हमारे में कोई परवाह नहीं होनी चाहिए ना। खराब काम 1 लाख लोग बोले तो भी करना नहीं चाहिए। ये विवेक आ जाना है, हमारा आदत ही है। आदत ही है। क्या आदत? वहां गया क्या मिला तुझे, यहां गया क्या मिला तुझे, बट सावित्री व्रत की क्या मिला तुझे, एकादशी व्रत करते हो क्या मिला तुझे, ये पूछने वाले आएंगे। मेरे पास आ गया, गुरुजी पंचमी की पूजा करे तो क्या मिलेगा, गुरुजी नवरात्रि में आऊंगा 10 दिन सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, गुरुजी ध्वजा में आऊंगा तो क्या मिलेगा। भैया सिगरेट पीते हो क्या? भैया थोड़ा शराब पीते हो क्या? भैया गुटखा खाते हो? मैंने उसको पूछा, भैया सिगरेट पिएगा तो क्या मिलेगा तुझे? कोई नहीं पूछे। दारू पिए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। गुटखा खाए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। एक मंदिरी भगवान मिले जो तुमको पूछने के लिए मिले हैं कि यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेंगे।
ये मंदिर ही मिले, ये भगवान ही मिले कि जहां जाने से क्या मिलेगा पूछना पड़ता है। कभी शराब पिया तो इससे क्या मिलेगा थोड़ा सोचते तो कभी पीते क्या, कभी सिगरेट पीते भाई पूछ लेते इससे क्या मिलेगा, गुटखा खाते थोड़ा पूछ लेते क्या मिलेगा। एक ईश्वर ही मिले जिनसे घड़ी घड़ी पूछना तुझसे क्या मिलेगा, तुझसे क्या मिलेगा। शादी करके लाया उससे भी पूछता नहीं है कि तुझसे क्या मिलेगा, तो जिसने भेजा उससे क्या पूछें कि तुझसे क्या मिलेगा। हम मिले ही उसी के पीछे हैं तो क्या मिलना है, हम खुद ही मिले उसके पीछे, भेजा ही उस मालिक ने है। वो मालिक भेज के बैठा है यहाँ, उससे क्या मिलना है। ये शरीर ही उसी के पीछे मिला, और क्या मिलना भाई आप बताओ, और क्या मिलना भाई। आओ कृष्णगिरी, मस्ती से कोई मना नहीं है, ऐसी सेवा करके दिखाओ, धन की सेवा। ऐसा धन दो, ऐसा धन दो, ऐसा धन दो। आज 300 गाय संभाल रहा हूं तो 3 लाख संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 200 कमरे संभाल रहा हूं तो 2000 कमरे संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 20 जगह में मैं मंदिर बना रहा हूं तो 2000 जगह में मंदिर बना सकूं। ऐसा मन दो कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। ध्यान रखना कितने लोगों ने गुरु दीक्षा लिया। हाँ, आज मैं आपको कह देता हूं, आदेश दे देता हूं, अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसका जीभ काटने की हिम्मत रखनी चाहिए। अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे, देखो अपने पत्नी के बारे में कोई बोले कि तेरी पत्नी में संस्कार नहीं है, सुनोगे? आपके बेटे को कोई मारने आए गली में, देखोगे? हाँ, अरे इन सब का संबंध तो कब तक है, इस शरीर तक, इस जन्म तक। गुरु तो अगले जन्म को आपको भेजने वाली ताकत है। उस ताकत के लिए अपनी ताकत लगा देना कि मेरे गुरु, किसने किसी को गुरु बनाया होगा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी जिनको भी गुरु बनाया है उनका आदर और सम्मान बना रहे। उनके विरुद्ध में एक शब्द सुन लिया, तू दुर्बल है उठ नहीं सकता तो कान बंद कर ले, तू सबल है न उठ सकता है, सामने वाले का कान पकड़ ले, दो में एक ही करना। अगर तू दुर्बल है तेरा कान बंद कर ले, आगे सुनना नहीं, पाप लगेगा। और सबल है तो सामने वाले का कान मरोड़ दे, ये तेरी ताकत होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए संतों के प्रति कि वो संत भक्ति को देख के ईश्वर सोचे कि मनुष्य रूपी गुरु की ये इतनी सेवा कर रहा है तो ये मेरी कितनी कर सकेगा, प्रभु खुश हो जाएंगे। ये मेरा कितना भक्ति करेगा, ईश्वर खुश हो जाएंगे। भक्ति ऐसे करो, धन इतना दो इस तीर्थ में, इतना दो। ये तीर्थ है आपके उदाहरण में सामने खड़ा, ये तीर्थ। ऐसे तीर्थों में पैसा दो जहां पैसे की जरूरत है, वहां मत डालो जहां फिक्स्ड डिपॉजिट में जाके बैंकों में पड़े रहते हैं। जहां आज आया ने आज ही खाली हुआ, उस जगह पैसा जाना चाहिए, उस जगह पैसा जाना चाहिए जहां जरूरत है। कोई माइका लाल है, बता सकता है कि मैंने पैसे रखे हैं, बता सकता है, किसी की ताकत है तो तन से सेवा करो। अगर पैसा नहीं है, महाराज बहुत गरीबों, टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, झाड़ू मार, मंदिर में रोटी बना, सब्जी में सब्जी काटने की सेवा कर। इस तन को कृष्णगिरी में इतना लगा दे, इतना लगा दे कि लक्ष्मी पद्मावती खुश हो जाए ना, आगे तू भी एक सेठ कहने लायक हो जाए। जय जय गुरुदेव। सेठ बन जाएगा तू। और तन और धन कृष्णगिरी में लगा रहे हो, कहीं भी रहो विश्व में, मन से भी शुभकामना करते रहो कि कृष्णगिरी की सदा जय हो। जय जय गुरुदेव। तन धन से तो हो रहा है, मन से भी, मन भी खाली नहीं होना। सुबह उठते ही पहले हाथ जोड़ के भगवती, भगवान, क्षेत्र तीनों को जय हो, मेरे गुरु की जय हो। एक शब्द भी जो जय 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 करेगा उसी का जय विजय हो जाएगा। जय गुरुदेव। 1818 में मालिकापुर मदुरई पहुंच ही गया। उसके पहले ये पांचों पंडितों ने किसी को नहीं बताया। मूल
आज जो मदुरई मीनाक्षी है, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं, 46 वर्ष तक 46 ईयर तक दीवार के अंदर बंद पड़ी थी ये। हाँ, मुसलमानों के आक्रमण के कारण भगवान का मंदिर भी बंद पड़ा था। दीवार निकाल दिया, 5 पंडितों ने रातों रात चूना लगा दिया, ऐसे लगे कि पुरानी जगह है। आगे एक झूठा शिवलिंग रख दिया, आगे एक झूठी मां की मूर्ति रख दी, प्रतिमा। मालिकापुर दौड़ा दौड़ा आवे। इन लोगों का काम ऐसा है कि फटाफट आओ, फटाफट तोड़ो, फटाफट जाओ। आप भी जीवन में कुछ करते हो ना, धीरज से करना, शांति से करना। जो ज्यादा फटाफट काम करता है वो आधा अधूरा ही काम करेगा। मालिकापुर ने आदेश दिया कि भाई आओ अंदर, सब मूर्तियों को तोड़ो। वो लोग देखे कि ये है शिवलिंग, ये है देवी, दोनों को तोड़ा। आज भी मदुरई मंदिर जाओगे तो वो जो झूठा शिवलिंग टूटा हुआ वहीं रखा है, नीचे बोर्ड लगा है कि मालिकापुर जब आया था तो ये झूठे शिवलिंग को तोड़ा, असली शिवलिंग अंदर सुरक्षित रहा, असली भगवती मां सुरक्षित रही। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं। मदुरई का हर प्रजा, भारत का हर प्रजा, स्वयं को भगवान भगवती को मानने वाला, सनातनी कहने वाला हर प्रजा खून की आंसू बहा रहा है कि भगवती मीनाक्षी का विग्रह टूट गया। लेकिन उस समय मालिकापुर की ये सेना दक्षिण में ही घूम घूम के आक्रमण कर रही थी, इसलिए 5 पंडितों ने मुंह ही नहीं खोला। 4 तो मर गए। कितने मर गए? 4। उस समय एक 40 साल का रहा, जो 86 साल का हुआ, 46 वर्ष हुए। सब मुसलमानों का साम्राज्य खत्म हुआ। यहां नायक वंशों के राजाओं की राज शुरू हुई। तब हिम्मत बना वो अकेले बुड्ढे का। वो एक ही जीवित था जिसको मालूम था कि अंदर भगवती की मूर्ति, भगवान की मूर्ति सुरक्षित है। एक ही व्यक्ति को मालूम था। अगर वो मर जाता, आज भी हमको पता भी नहीं चलता कि कोई मूर्ति भी है, कि कोई शिवलिंग भी है। हम झूठी चीज की पूजा करते रह जाते। नायक वंश के राजा का उस दरबार में ये बूढ़ा गया, प्रभु ये गुप्त सूचना देनी है। क्या बात है भाई? भगवान और भगवती सुरक्षित है। सुरक्षित! नायक वंश की ही आज मदुरई मीनाक्षी का अब जो मंदिर है, नायक वंश के राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार हुआ मंदिर। रामेश्वरम में भी उनसे ही हुआ है, तिरुपति में भी उनसे ही हुआ है। बड़े नायक वंश के तिरुमलई नायक राजा बहुत बड़ा भगवान का भक्त हुआ, जो जगह जगह। वैसी ही अहिल्याबाई। कौन? अहिल्याबाई। हाँ, परम भक्त शिरोमणि अहिल्याबाई होलकर ने मन में ठाना कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक रहे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं जीर्णोद्धार करूंगी और 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके विश्व में भक्त शिरोमणि बनी अहिल्याबाई। जय जय गुरुदेव। ये उस जमाने की बात जब बस गाड़ियां नहीं थी भाई। ये समझना कि उस जमाने में ये काम कितना मुश्किल था। आज तो फ्लाइट है, 1 मिनट में चढ़ के कृष्णगिरी आ जाओगे। वो जमाने जहाँ घोड़े गाड़ी चलते थे, तब ये कार्य उन लोगों ने किया। उन सभी आज तक भारत में जितने मंदिर विद्यमान हैं, उन सबको बनाए हुए राजा महाराजा भक्त शिरोमणि जितने महापुरुष हैं, उन सबको आज मैं याद करके नमन करता हूँ। आपके कारण हम सबको बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों के भगवान के दर्शन हुए। ब्राह्मण की बात सुन के राजा राजी हुआ, पूछे कि क्या बोल रहे हो? आज से 46 वर्ष पहले मैं और 4 पंडितों ने मुख्य गर्भगृह को ढक दिया था, दीवार से चुन दिया था। अंदर असली देवी है, असली प्रतिमा है। उसने जो खंडित किया, हमने झूठा एक नया प्रतिमा ला के रखा था। राजा प्रसन्न हुआ, धूमधाम से सेना के साथ गए, पंडित जी को साथ रख के उस दीवार को तोड़ा। 200 वर्ष पहले की ये बात आज भी सरकारी गजट में लिखा है। सरकारी गजट इसकी साक्षी है कि धर्म में और देवी में कितनी शक्ति है। जब दीवार तोड़ा तो 46 वर्ष पहले भगवान और भगवती के गबरे में जो दिए रखे थे, 46 वर्षों से वो अखंड जल रहे थे। आज भी गजट में है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर का दिया
46 वर्ष तक अखंड जला, बगैर कोई तक तेल के, बगैर कोई घी के। देवता है क्या पूछने वाले नास्तिकों, मदुरई का इतिहास देख लेना, कृष्णगिरी पद्मावती का इतिहास टटोल लेना, कैसे होते हैं देवता और उनकी कैसी होती है शक्ति। और इतना ही नहीं, जैसे आज मैं माला पहरा हूं, ये माला कैसे है? 46 वर्ष पहले भगवती और भगवान के गले में डाला हुआ माला सुबह 10 बजे तोड़े हुए गुलाब की तरह वैसे के वैसे ही एकदम ताजे, एकदम अद्भुत। इतनी बात नहीं महाराज, इतनी बात नहीं, जो चंदन लगाया है भगवान को भगवती को, वो चंदन भी अभी गीला है, 46 वर्षों से सूखा नहीं है। 46 वर्षों से चंदन सूखा नहीं, माला कुंभला नहीं, दिया बुझा नहीं। राजा नतमस्तक होके प्रणाम करके बाकी जितने जीर्णोद्धार काम शुरू किया, क्योंकि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनका तो जीवन ही चमत्कार है, उनका तो शक्ति ही चमत्कार है। जरूर मदुरई जाना आप, वो भगवती का हृदय गिरा हुआ स्थान है, उस भगवती का दर्शन करोगे। मंत्रिणी अम्बा परिसेविताय नमः, ललिता सहस्रनाम में जो एक नाम आता है, भगवती की मंत्रिणी के रूप में मीनाक्षी प्रकट हुई है। किस रूप में? मंत्रिणी। हाँ, ऐसा मंदिर है भाई, कभी देखोगे। विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसके एक ही शिखर में 20,000 से ज्यादा पुतलियां लगी हुई है, एक शिखर के अंदर। विश्व का एक ही मंदिर है ऐसा, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। मोदी जी तो घड़ी घड़ी जाते हैं, कितनी बार जाके आ गए। वो सबको आकर्षित करती है, सबको चरणों में डालती है। और आप पूछोगे कि आप तो कृष्णगिरी के पीठाधीश्वर हो, कृष्णगिरी तीर्थ के हो, आप हर शक्तिपीठ की बात कैसे करते हो? कोल्हापुर भी पहुंच गए, मैयर भी पहुंच गए। मूर्ख होगा जो किसी वर्ग विशेष की भक्ति करेगा। जगत जननी जहां भी हो वो मेरी है, ये सोच रखें, वही संत होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। संत वो नहीं होगा जो डपली बजाता है, डपली बजाना वाला तो डपोलिया है। हम कोई डपोलिए थोड़ी हैं जो डपली बजाएंगे, हम तो आपको भक्ति सिखाने जन्मे हैं। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि धरती के लोगों का दुख मिट जाए, मेरा अवतार है। जय जय। ये मेरा अवतार है। इस अवतारी के मुख से कुछ भी शब्द सुनोगे, वो शब्दों के तरंग से निकलने वाली शक्ति आपका कल्याण करेगी। अलग से आपको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, दुख दरिद्र सुनाना भी नहीं पड़ेगा। मेरे शब्दों के तरंग ही काफी है, जहां तक जाएगा वहां तक मंगल करता ही है। और भगवती का गुणगान वो कहीं भी हो। भाई आपकी माँ अगर 10 दिन के लिए अपने पियर गई है तो आपकी माँ नहीं होगी, आपके घर में रहेगी तभी माँ होगी। माँ तो कहीं भी हो माँ है, वो जग जननी है। तिरुमलई नायक राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे भी आंख से देखने मिल सकता है। 46 वर्ष पहले लगाया हुआ दिया जैसे आज सुबह लगाया, जैसे देखो आप एक बात समझते नहीं हो इसलिए ऐसे सुन रहे हो। जब दीवार तोड़ा तो उधर कितना हलचल हुआ होगा, कम से कम उसमें तो बुझना चाहिए ना। वो ईंटें गिरी होगी, पत्थर मिट्टी गिरे होंगे, कुछ तो हुआ होगा। इतने साल जले बात अलग, वो हलचल में कंपन में तो गिर बुझना चाहिए ना, इसलिए नहीं बुझता। वो आप सबको संदेश देता है कि जब तक आपके हृदय में भक्ति होगी आपके जीवन ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। जय जय।